नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारतीय सेना ने पाक हमला रोका। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के आतंकी कार्रवाई के बाद बदले की कोशिश में जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर और जैसलमेर के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से हमला कर दिया। भारतीय सेना और वायुसेना ने इन सभी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समीक्षा बैठक कर रहे हैं। भारत का जवाबी हमला, उड़ानें रद्द। पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने लाहौर पर मिसाइल दागी है। हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए उड़ानों को रद्द कर दिया है और 27 एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। फ्लाइट राडार 24 के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच का पश्चिमी एयर स्पेस नागरिक उड़ानों के लिए लगभग खाली है। गुजरात समेत कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। यूएन ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। गुरुवार रात पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिससे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। जवाब में भारत ने मुंह तोड़ कार्रवाई की है। इस घटनाक्रम के बाद संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ी फटकार लगाई है और नागरिकों पर आतंकी हमलों की निंदा करते हुए सख्त रुख अपनाया है। भारत पाक तनाव के बीच आईपीएल स्थगित। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। सुरक्षा चिंताओं और विदेशी खिलाड़ियों की चिंता के कारण यह फैसला लिया गया। अब तक 58 मैच हो चुके थे, जबकि 12 लीग मुकाबले और फाइनल बाकी थे। आकाश मिसाइल ने पाक ड्रोन गिराया। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने एलओसी और पश्चिमी सीमा पर ड्रोन हमला किया, जिससे भारतीय सेना ने आकाश और S-400 मिसाइल सिस्टम की मदद से विफल कर दिया। विदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाकर गिरा दिया है, जिससे देश की सुरक्षा प्रणाली की ताकत साबित हुई है। दिल्ली हाई अलर्ट पर सायरन टेस्ट। भारत पाकिस्तान ने बीच युद्ध जैसे हालात के चलते दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू, पंजाब और राजस्थान में पाक हमलों की नाकाम कोशिशों के बाद राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को 3 बजे आईटीओ पर एयर रेड सायरन की टेस्टिंग की जाएगी। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। स्टारलिंक को भारत में हरी झंडी। भारत पाक तनाव के बीच तकनीकी मोर्चे से राहत भरी खबर आई है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में हुई हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सकेगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी। पाक सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दी खुली छूट। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आम नागरिकों पर मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने की इजाजत दे दी है। इसमें जनरल आसिम मुनीर को व्यापक अधिकार मिल गए हैं। अब कोई भी नागरिक, विशेषकर विपक्षी सेना विरोधी गतिविधियों के आरोप में फौजी अदालतों में मृत्यु दंड तक झेल सकता है। आईआईएम रायपुर में फ्री एमबीए का मौका। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के तहत आईआईएम रायपुर में पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में 2 वर्षीय एमबीए कोर्स की पूरी फीस माफ होगी और छात्रों को 50,000 रुपए मासिक स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पात्रता में छत्तीसगढ़ निवासी होना, सीएटी स्कोर और ग्रेजुएशन और न्यूनतम अंक जरूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई को है। ड्रोन कंपनियों के शेयरों में उछाल। भारत पाक तनाव के बीच ड्रोन और एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाने वाली कंपनियों ने शेयरों में जोरदार तेजी आई है। आइडिया फॉरगी, ज्वेन टेक्नोलॉजीज, परास डिफेंस और एचएएल जैसी कंपनियों के स्टॉक्स 15% तक चढ़े हैं। इस समय डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर निवेशकों की खास नजर है। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर है। श्रीलंका का स्पष्ट रुख, क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच श्रीलंका ने बयान दिया कि वह किसी भी देश को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ नहीं करने देगा। यह कदम भारत की मदद के रूप में देखा जा रहा, क्योंकि श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान संबंधों के बीच अपनी निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट की है।
व्हाट्सएप पर एटीएम बंद अफवाह झूठी। भारत में वायरल हो रही व्हाट्सएप अफवाह जिसमें दावा किया गया था कि एटीएम 2-3 दिन के लिए बंद रहेंगे, उसको पीआईबी ने झूठा करार दिया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि एटीएम सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे और लोगों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के संदेशों को आगे ना फैलाएं। चीन का भारत पाकिस्तान से संयम का आग्रह। चीन ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और शांति और स्थिरता के व्यापक हित में कार्य करने का आग्रह किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए स्थिति को और जटिल बनाने से बचना चाहिए। इस बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत में सोने की कीमतों में गिरावट। भारत के विभिन्न शहरों में सोने की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों के लिए अच्छा अवसर बना है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना और अन्य प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1150 से 1250 तक की कमी आई है। यह गिरावट घरेलू और वैश्विक बाजार की स्थितियों के कारण है और अब सोना खरीदने का सही वक्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा नीति पर सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में केंद्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि वह इन राज्यों में नहीं रहते हैं। याचिका में 3 भाषा नीति को लागू करने का आग्रह किया गया था, जिसमें इन राज्यों ने विरोध किया है। जम्मू जाने वाली ट्रेनों में सन्नाटा। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के कारण जम्मू जाने वाली ट्रेनों में सीटें रिक्त पाई गई है, जबकि पीक सीजन में सामान्यतः वेटिंग होती थी। यात्री जम्मू यात्रा से कतरा रहे और कई यात्री बीच रास्ते में ही उतरकर लौट रहे हैं। चंडीगढ़ की फ्लाइट भी 10 मई तक कैंसिल हो गई है। भारत पाक तनाव, तेल आपूर्ति पर भारतीय तेल कंपनी का बयान। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि देश भर में तेल की पर्याप्त आपूर्ति है और ऑपरेशनल लाइन्स सुचारू रूप से चल रही। सोशल मीडिया पर तेल लेने के लिए लंबी कतारों की खबरों के बीच कंपनी ने लोगों से शांति बनाए रखने और अनावश्यक चिंता से बचने की अपील की है। यह बयान भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद आया है। पूर्व अमेरिकी पायलट का भारत के समर्थन में बयान। पूर्व अमेरिकी वायुसेना पायलट डेल स्टार्क्स ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो उनका समर्थन भारतीय सेना के पक्ष में होगा। स्टार्कर्स ने भारतीय और पाकिस्तानी पायलटों के साथ उड़ान भरी थी और भारतीय सेना को काफी बेहतर बताया। कंगना रनौत करेगी हॉलीवुड में डेब्यू। कंगना रनौत अब हॉलीवुड में कदम रख रही है। वह हॉरर फिल्म ब्लेस्ड बी द एविल में चुड़ैल की भूमिका निभाती नजर आएगी। इस फिल्म में कंगना के साथ टाइलर पोशी और स्कारलेट रोजस्टेलोन भी अहम भूमिका में रहेंगे। यह फिल्म कंगना का हॉलीवुड डेब्यू होगा और इसकी कहानी लोक कथा पर आधारित है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिनका इंतजार 42 लाख से ज्यादा छात्र कर रहे। रिजल्ट देखने के लिए छात्र cbse.gov.in या फिर result.cbse.nic.in, डिगी लॉकर, उमंग ऐप, एसएमएस और IVRS के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आधिकारिक तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। कोहली ने भारतीय सेना का समर्थन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने सेना को सलाम किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उनके बलिदान और साहस को सराहा है। इस संकट के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों का कड़ा जवाब दिया है, जिससे देशवासी सुरक्षित है। अली गोनी ने परिवार को लेकर जताई चिंता। टीवी अभिनेता अली गोनी जम्मू कश्मीर में अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। खासकर पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे हमलों के बीच उन्होंने भारतीय एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी चिंता जाहिर की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भरोसा जताया है। अली गोनी का परिवार जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में रहता है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को दी एडवाइजरी। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइव कवरेज में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सेना की मूवमेंट और रक्षा ऑपरेशंस के बारे में रियल टाइम रिपोर्टिंग से बचना चाहिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में ना पड़े। विनय क्वात्रा ने CNN होस्ट को सही किया।
भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने CNN के होस्ट वुल्फ ब्रिटिशर को जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणी पर लाइव टीवी पर सही किया है। क्वात्रा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा हल किया जाना चाहिए। उन्होंने पहलगाम हमले पर भी चर्चा की है। भारत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण टेलीकॉम कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कंपनियों को सीमाओं के पास महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखना, कम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करना और आकस्मिक स्थितियों के लिए वॉर रूम स्थापित करने का निर्देश दिया गया। लालू यादव पर केस चलाने की मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में केस चलाने की मंजूरी दी है। यह मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा है। ईडी ने PMLA के तहत जांच शुरू की है, जिसमें लालू यादव, उनके परिवार और 14 अन्य को आरोपी बनाया गया है। मुन्नवर फारूकी का भारतीय सैनिकों को सलाम। कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इंस्टाग्राम पर भारतीय सैनिकों के लिए खास मैसेज साझा किया है। उन्होंने सैनिकों की सरहद पर दी गई बलिदानों को सराहा है और भारतवासियों में एकता की अपील की है। फारूकी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पाकिस्तानी हमलों का भारतीय सेना ने जवाब दिया। IRCTC ने लागू किए नए टिकट नियम। IRCTC ने ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसमें अब OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगी। इसके अलावा एडवांस बुकिंग अवधि 90 दिन का कर दी गई है। रिफंड प्रक्रिया को तेज करते हुए 48 घंटे रिफंड मिलेगा। कैंसिलेशन पर चार्जेस और वेटिंग टिकट पर नई पाबंदियां भी लागू की गई है। BEd इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिले जारी। NCT ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 4 वर्षीय BA, BEd और BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिले की अनुमति दी है। राजस्थान में 9 से 16 मई तक PTET 2025 के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस कोर्स के लिए 12वीं में 50% अंक और न्यूनतम आयु 17 वर्ष रखी गई है। ATM सेवाएं तनाव के बावजूद सुचारू। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच SBI, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों ने बताया है कि ATM, CDM और डिजिटल सेवाएं पूरी तरह से सुचारू है। सरकार ने WhatsApp पर फैलाई गई अफवाहों को खारिज किया है, जिसमें ATM बंद होने की झूठी जानकारी दी जा रही थी। PIB ने भी कई फर्जी पोस्ट का खंडन किया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, पप्पू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मनोज कुमार, बाबूलाल, संजीव कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की स्थिति कैसी है? क्या भारत पाकिस्तान तनाव का असर आपके क्षेत्र पर भी पड़ा है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे बिहारी न्यूज। नमस्कार।